कोहाट से पिशावर जाते हुए कोहाट टनल के करीब सड़क के किनारे एक मुजस्समा नस्ब है जिसकी अपनी ही एक तारीख है। नई नस्ल को इसके बारे में कम ही मालूम है। नाजरीन गिरामी, ये मुजस्समा एक तारीखी शख्सियत अजब खान आफरीदी का है, जिन्होंने अंग्रेज साम्राज्य की मुखालफत में 1923 में दर्रा आदम खेल में लड़ाई लड़ी थी। और ये लड़ाई उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई थी जब गाजी अजब खान ने अंग्रेज की कोहाट फौजी छावनी और दीगर मराकज को हमलों का निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने फौजी छावनी से भारी असलहा निकालने के साथ साथ बहुत से अंग्रेज फौजियों को हलाक भी किया, जिस पर अंग्रेज इंटेलिजेंस इदारों और अजब खान आफरीदी में ठन गई। एक दिन अंग्रेज फौज ने इनके घर पर हल्ला बोल दिया और अजब खान आफरीदी की वालदा से बदतमीजी की, जिसके बाद माँ ने अजब खान आफरीदी को अंग्रेज से बदला लेने का हुक्म दिया कि जब तक तुम अंग्रेज से मेरी बेइज्जती का इंतकाम न ले लो, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही तब तक घर आना। यहाँ तक कि इसे अपना दूध तक न बख्शने की धमकी भी दी। इसके बाद अजब खान आफरीदी ने दिल में मुसम्मम इरादा किया कि वो अंग्रेज कौम से ऐसा बदला लेंगे कि वो ताउम्र याद रखेंगे। और ये वो वक्त था जब ज्यादातर पख्तून कौम अंग्रेजों की हमायती थी और चंद गिने चुने लोग ही अजब खान आफरीदी के साथ थे। अंग्रेजों के साथी पख्तून अजब खान आफरीदी को गद्दार समझते थे और इसे मुल्क दुश्मन समझते थे। जाहिर है कि इसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो अंग्रेजों से पैसे वसूल करते थे। अपनी वालदा से बदसलूकी का बदला लेने के लिए अजब खान आफरीदी ने एक दिन कोहाट के अंग्रेज अफसर के घर पर हमला करते हुए वहां से मिस एलिस को अगवा कर लिया। लड़की की मां ने चीखो पुकार की तो उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और पहरे पर मामूर अंग्रेजों को भी कत्ल करते हुए मिस एलिस को अगवा कर लिया। इस पर तमाम अंग्रेज हैरत में डूब गए कि इतने कड़े पहरे के अंदर दाखिल होकर इतना बड़ा वाकया कैसे पेश आ गया। अजब खान आफरीदी मिस एलिस के साथ 10 दिन कोहाट के कोतल पहाड़ के एक गार में रुका रहा। फिर अफगानिस्तान जाकर वहां की हुकूमत से पनाह मांगी, जिन्होंने पनाह के साथ सैकड़ों एकड़ जमीन भी मजार शरीफ में अजब खान आफरीदी के नाम कर दी। उस वक्त की अंग्रेज हुकूमत ने अजब खान आफरीदी के सर की कीमत 1 लाख रुपया, यानी जो मौजूदा करोड़ों रुपए बनते हैं, लगाई। 9 महीने बाद अफगान हुकूमत ने अंग्रेज हुकूमत और अजब खान आफरीदी के माबैन फैसला कराया और फिर तूरखम बॉर्डर से मिस एलिस को अंग्रेज हुकूमत के हवाले कर दिया गया, जिसमें एलिस का मेडिकल चेकअप किया गया तो वो हैरान रह गए कि महीनों अजब खान आफरीदी और उनके साथियों के चंगुल में वो कैसे बाइज्जत और महफूज रहीं। अंग्रेज हुकूमत इस हुस्ने सलूक से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने कहा कि अगर अजब खान आफरीदी एलिस की माँ को कत्ल न करता तो वो आम मुआफी देते और इनाम से भी नवाजते। इस तारीख से हमारे नौजवान बेखबर हैं कि हमारी कौम के बहादुरों की दास्तानें तारीख का हिस्सा हैं। 1985 में मिस एलिस सरकारी प्रोटोकॉल के साथ दर्रा आदम खेल आईं और अजब खान आफरीदी के घर और पनाह गाह जिसमें मिस एलिस रह चुकी थीं वहां गईं और जाकर वो बहुत रोईं। इसके बाद अजब खान आफरीदी के आखिरी जिंदा दोस्त मलिक शेर खान बाश खेल, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं हैं, से मुलाकात की और मिस एलिस अजब खान आफरीदी के हुस्ने सलूक से इतनी मुतासिर हुई थी कि उन्होंने कहा था कि अजब खान आफरीदी को देखने के बाद इन्हें कोई पसंद ही नहीं आया। इस मौजू पर पश्तो में एक फिल्म भी बन चुकी है और फिर एक दौर में यह दास्तान हमारे निसाब का हिस्सा रही है, मगर फिर न जाने किस तरह और कैसे ये कहानी हमारे निसाबी किताब से गायब हो गई। हालांकि हमारी नई नस्ल को मशाहीर के कारनामों से रोशनास कराना हमारा फर्ज बनता है। कोहाट पिशावर रोड पर कोहाट सुरंग से आगे जिसने भी अजब खान आफरीदी का मुजस्समा नस्ब करने का सोचा है वो दाद का मुस्तहिक है। नाज़रीन गिरामी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें।